बहिष्कार नहीं, विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगे यदि मेरा रोड नहीं होगा कि मेरा गांव का विकास नहीं होगा। तो हमारा 5 गो वोट बा दीदी, हम देम ना वोट। तारीख को वोटिंग है आप लोग का? हाँ, तो वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बहिष्कार है। 7वां फेज है और ऐसे में बक्सर के गांव में इस तरीके से वोट का बहिष्कार करना ये चीज बताता है कि बक्सर के इस गांव में काम तो नहीं हुआ है। अश्वनी चौबे जी काम नहीं किए, इसीलिए यहाँ से भाग गए हैं। बीजेपी ने दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, मिथिलेश तिवारी जी। अभी देखिए कि इन लोगों का जो भरोसा है उठ गया है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो भी आरजेडी से है, लेकिन काम का नामो निशान नहीं दिख रहा है। सरकार बुर्बक बनौला बा 50 लाख रुपया है अरख होना बेटा, खाली मारता लो पैसा और चलो पोखरा में पानी भरो, केकरा के करी फोन। आप मोदी जी को बोलिए। भाई ये है सड़क और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम रोड बनाए, पुल बनाए, इंफ्रा पे बहुत काम किए हैं। और ये है देखिए रोड है यहाँ पे, और ये बहुत 2-2.5 किलोमीटर ऐसा है। समस्या पार्टी वाले की चालाकी देखिए, नेता अगर काम नहीं करते तो उनको बदल दिया जाता है, दूसरे नेता को खड़े कर दिया जाता है। बीजेपी वाले काम तो नहीं किए, ठीक है, बिल्कुल नहीं किए। तो अभी बीजेपी वाले को बिल्कुल वोट ही नहीं करना है या वोट ही नहीं करना है? नहीं देना है, वोट ही नहीं, वोट ही नहीं करना, किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना है। हेलो आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। हाला मत करो भाई, हाला कहाँ करता मोदी जी सुनाते हैं तो हाला का जगह कैला बात। आपके ना सुनाई, उनका सुनाई, आपके ना सुनाई, आप बोलते जाइए, मोदी जी बोलते जाइए। और रोड ना तो वोट ना, और देश हट जाएगा परिगति पर से, हो देश में क्रांति जबरदस्त। देश लुटा रहा बा, टैक्स बढ़ा रहा बा सब प्रजा के ऊपर में। 3-3 लाख 4-4 लाख विधायक लोग थी भल बा, या रोड रेलवे में गिट्टी टारे के नौकरी नहीं खेल लड़कन के भूखा मर रहा बा देश। रवा हट जाएगा परी क्रांति हो जाए देश में। रवा बस के नहीं खा कि देश का कंट्रोल कर ले। प्रजातांत्रिक सरकार अंग्रेज चल गए तो रवा जाए में कितना टाइम लगी। हाँ तो और का 242 वर्ष का गुलामी अंग्रेज से छूट गई। अभी 70 वर्ष में 70 करोड़ भारत के हो गए। रवा से राज ना चली, रवा सब देश के बेच रहा बानी। रहन आवास ना मोदी आवास है या सामने आवास। तो लोग जाति पे बात करते भाई, हमार जाति के है तो हम ओकरे वोट दें। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विकास का मुद्दा है। अगर हमारे गांव हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे। दोस्तों 7वें फेज की वोटिंग है और अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर के गांव में जहां कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत शिकायतें हैं गांव वालों को। और यहाँ पर जो सांसद रहे अश्वनी चौबे जी रहे, बीजेपी के नेता हैं, और सोचिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। हम अपनी गाड़ी लेकर के बहुत 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से हम अपनी गाड़ी लेकर के इस गांव में आए हैं और पूरा रोड टूटा हुआ है। अब गांव वाले का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। हाँ, तो क्या मतलब ये क्या समस्या का कि आप भी इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। तो आप लोग सब लोग इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। गांव का क्या नाम है? पिपराड़। पिपराड़। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अश्वनी चौबे जी कुछ काम नहीं किए? कहाँ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। रोड तो पूरा टूटा हुआ है। रोड सबको सामने से दिखाई दे रहा है। ये रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से राजपुर मोड़ से निकल करके बिहिया जाके मिलता है, हाईवे में मिल जाता है। ये मेन रोड है जिस रोड से हम लोग आए हैं। हाँ, वो मेन रोड है, ये ब्रांच रोड है। तो ये रोड जाकर के बिहिया हाईवे में जाकर के मिल जाता है, इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत भीड़ लगी रहती है यहाँ पे लगन के समय में। ये रोड को समय नहीं, बहुत जाम लग जाता है। फिर भी इस रोड पर किसी का नज़र नहीं पड़ रहा है। सभी हर एक पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री सभी आते हैं, इसी रोड से आते हैं जाते हैं, ऑफिसर लोग भी आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी का इस पर अभी तक नज़र नहीं पड़ा। आप लोग गांव वाले जितने यूनिटी में यहाँ पे खड़े हो गए हैं, तो क्या शिकायत जाके किए? मतलब बीजेपी के नेता यहाँ पे अभी सांसद रहे, विधायक आरजेडी से हैं, सबसे शिकायत किया गया है। कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। हाँ, वोट में काम से काम लग जाएगा चाहे वोट ना पर यहाँ नीतीश का हटा के पड़ी गदी पर से। नीतीश देश का नाश कर दिया हमने का बिहार का। सुन रहे
बीजेपी तो देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी का ये सवाल नहीं है और लॉलटेन के सवाल है, काम के सवाल बा। काल है रोड में काम लग जाए ना तो परसों से बूथ पर से सही बक्सा जाए जाकर कह दे नीतीश जगह में आवे के तारा से जा दी है ना कहाँ बात बोल कहाँ केरा के कोई बोली कहाँ का कोई फोन सरकार बुर्बक बनौला बा 50 लाख रुपया है अरे खोलाइल बेटा खाली मारता लो पैसा और चलो पोखरा में पानी भर केकरा के कोई फोन आप मोदी जी को बोलिए। मोदी बाबा मोदी जी आके कड़ा काट वोट मांग दे हम रहे रहे दे हेलो हट 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 हेलो आप बोलते जाइए हाला मत करो भाई हाला कहाँ करता मोदी जी सुनाते हैं तो हाला का जगह कैला बात आपके ना सुनाई उनका सुनाई आपके ना सुनाई आप बोलते जाइए मोदी जी बोलते जाइए और रोड ना तो वोट ना अरे देश हट जाएगा परिगति पर से हो देश में क्रांति जबरदस्त देश लुटा रहा बा टैक्स बढ़ा रहा बा सब प्रजा के ऊपर में 3 लाख 4 लाख विधायक लोग थी भल बा या रोड रेलवे में गिट्टी टाले के नौकरी नहीं खेल लड़कन के भूखा मर रहा बा देश रवा हट जाएगा परी क्रांति हो जाए देश में रवा बस के नहीं खा कि देश का कंट्रोल कर ले प्रजातांत्रिक सरकार अंग्रेज चल गए तो रवा जाए में कितना टाइम लगी हाँ तो और क्या 242 वर्ष के गुलामी अंग्रेज से छूट गई अभी 70 वर्ष में 70 करोड़ भारत के हो गए रवा से राज ना चली रवा सब देश के बेच रहा बानी रहन आवास ना मोदी आवास है सामने आवास खाली उनका करे कट लौकता है बिहार नहीं लौकता जल्द से जल्द रहिए जल्द से जल्द रोड में काम लगा दी आज और ना तो पहली तारीख जैसा बक्सा बूथ पर से जाई और जौन करे के होई तो कर ले हाँ हमनी के राज हट राज हवा मत कर सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान दरबार छतरी के हाथ में रवा के राज निखन चलावे के दल चलावे के होके तो ठीक से चलाई रोड बन जाएगा चाहे आज काम लगावे बोली नीतीश अवश्य है जब जनता के सामने एगो भाई देखे नौकरी चाकरी रेलवे में गिट्टियों टाले के मिलत आज 3 लाख लेकर बैठ के असेंबली में खेल करता रहो बोली कहीं हम साल भर में साल भर में हम देश का सुधार दिए लोग सारा जना का पेमेंट काट के एक स्टेशन पर 15 गो 20 गो पुलिस भरब तो 3 लाख लगता है मेहरा जी हैं और 100,000 नहीं मिला तो हाँ ऐसे बोलते नहीं रवा जल्दी से जल्दी का इंतजाम करी देश के प्रधानमंत्री से इस्तीफा दी चुनाव मत लड़ी श्रवण कुमार चौबे तक कर दी जिंदगी भर आके हिजा जीत के का कहले बा एजा के से भागलपुर ले गइले लुटा तो देश हमनी के बुर्बक बनल बन जा ट्रेन उल्टा रहा तो आप नहीं आए और बक्सर में आए अपना वोट मांगने के लिए यहाँ पर 7 गो बोगी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन उलट गया तो उस दिन आप नहीं आए और रोज जा रहे हैं रूस अमेरिका हाँ दीदी कहते हैं कि जनता खिला दिया देखिए अश्वनी चौबे वोट मांगने भी नहीं आए, मिलने भी नहीं आए और सोचिए यहाँ से अब बदली भी हो गया, मतलब अब दूसरी जगह वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी बीजेपी से मिथिलेश तिवारी जी लड़ रहे हैं और भी निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा जी हैं, बाहुबली एक कौन है ददन पहलवान, बहुत लोग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात बताइए, बीजेपी वाले काम तो नहीं किए, ठीक है, बिल्कुल नहीं तो अभी बीजेपी वाले को बिल्कुल वोट ही नहीं करना या वोट ही नहीं करना है, नहीं देना है, वोट ही नहीं करना, वोट ही नहीं करना, किसी को नहीं करना, किसी को नहीं करना है, नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं इतना अच्छा, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देगा। कितना वोट है इस गांव में? 728 800 के आसपास। 800 वोट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, एक भी बूथ का वहाँ बक्सा ही नहीं खुलेगा, नहीं जाएगा। राजपुर की भूमिहार समूचा गांव का नहीं जाएगा, वो लोग कैसे डाल देगा, यही रोड में वो लोग है।
अच्छा, तो ये जो मोदी जी कहते हैं कि हम रोड बनाए, पुल बनाए, ये बनाए, तो ये सिर्फ शहर की बात है क्या? है ना, आपका सामने है ना, आप तो देख लिया। क्या देश को बेवकूफ बनाए? देखें, सुन हाला मत कर, देखें राहा जी हाला मत कर। यही लालू जी के राज में झारखंड ही लोग बांट दी हो, सारा खाने चल गए झारखंड में। बोले कि बिहार के अंदर में का बाप गरीब के जिए के 5 लाख आदमी जाके हमने क्या कटिया बिनिया कोई के भागलपुर मुंगेर सब पंजाब में कटिया बिनिया करता रहे। आई लोग चैम्बर में बैठ के 3-3 लाख 4-4 लाख लेता, और लड़का पढ़ के बैठल बना सोनी के रेलवे में गिट्टियों ठहरा के नहीं नौकरी में तो अन्याय कर लोग। देखिए, एक चीज सोचिए, ये जो नहर है ये बन रहा था किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, लेकिन नहर खुदवा दिया गया। कितना लगा था इसमें? 50 लाख नहर खुदवाया गया, लेकिन यहाँ पे पूरा काम नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है ना, आज तक काम नहीं हुआ कोई। अभी पोखरा का खुदाई हुआ, उसमें पानी नहीं है, उसमें लड़का सब क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट वाला जगह में रोड कोड़कर क्रिकेट रोड बन गया। क्रिकेट जहाँ हम लोग खेलते थे फील्ड था, वहाँ कोड़कर रोड बन गया। हाँ हाँ, फील्ड कोड़ी का रोड बनल बा। आप लोग का 1 तारीख को वोटिंग है आप लोग का। हाँ, वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहिष्कार है। कोई वोटिंग करने, बच्चा भी कोई नहीं, औरत बच्चा कोई नहीं जाएगा वहाँ। औरत है, औरत लोग से पूछ लीजिए, कोई नहीं जाएगा। किसी पे कोई दबाव। ये हम दिखा रहे हैं भाई, ये है सड़क, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम रोड बनाए, पुल बनाए, इंफ्रा पे बहुत काम किए हैं। और ये है, देखिए रोड है यहाँ पे, और ये बहुत 2-2.5 किलोमीटर ऐसा है। समस्या क्या है? मतलब ऐसे ही रोड टूटा हुआ है। और भी हमनी के बनी तबे नु वोट डालम जाए, ना बनी त कहाँ से देम जाए? आ ना हमनी के गरीब बनी जाए, ना राशन हमरा मिलता, त काहे खातिर हम वोट दे जाइम सरकार के? क्या क्या मतलब कुछ राशन वाशन भी हमरा कुछ ना मिलेला, तो हम वोट डलबे ना करब जा। आ ना हमारा कॉलोनी मिलल बा, ए विधवा हमारा सास बिया के बा, हम ना देहब। हमारा 5 गो वोट बा दीदी, हम देम ना वोट। आपके घर में 5 वोट है, लेकिन वोट नहीं करेंगे? ना, हम ना दे, हमारा राशन मिलत नहीं है, ना रोड बनता, हम का लाभ बाकी हम वोट देहब। और यहाँ से जब सड़क जाती है, सड़क पर तो कैसे, समस्या क्या क्या होती है? हाँ, नाली गली हमनी के कुल खरचा एकदम गिरा, टूटल बा, फाटल बा, कबर गइल बा, हमनी के कुछ नहीं मने के। हमनी के ना दे हम जब वोट, आ जब ले राशन हमनी के ना देहब ता चल के देखिए हमार बूढ़ सास बिया, हमनी के राशन नहीं के मिलत हैं। सब कोई खातिर नु माने सरकार फ्री कइले बा। एगो आदमी के पब्लिक के देखी और के ना देखी त कहाँ से मिली खाई के? जन्नी हमनी के ना देव जब वोट, जब ले ना मिली तब ले। साफ रवा कह दे हैं कि वोट वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है जब तक रोड में नहीं काम लगेगा। क्या भैया, मतलब यहाँ से आप लोग गुजरते हैं तो रोड की स्थिति, नाले की स्थिति नहीं है, कुछ भी यहाँ समस्या, कुछ भी मतलब सुविधा नहीं मिला? कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार के योजना में कुछ यहाँ लाभ नहीं मिला। कम से कम उसका योजना में 50 से 140 योजना है ना? तो बताइए कि कहो 40 योजना का लाभ मिलल बा केहू के ना? 5 किलो राशन। आप बताइए 5 किलो राशन पे मोदी सरकार वोट कीन रहे हैं। रुकिए, एक बात, आरक्षण वाला वो मुंह चीन के जो महादलित है उसको नहीं मिल रहा है, और जो आम सभा लोग है उसको मिल रहा है। गैस कितना पे मोदी जी दिए थे? कितना पे हो? 349 पे। रिलायंस कंपनी का है, पहले लालच दिए, आज कितना योजना है जी गैस का? 1000। आप बताइए कि 10 बरस में इनका 1000 योजना चला गया पैसा। 10 बरस में 10 को काम मेरा गांव में नहीं हुआ, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। सिंपल सी बात। तो किसी और से भी तो उम्मीद रख सकते हैं। और कौन? कोई अइबे नहीं करेगा। बीजेपी के अलावा भी बहुत सारी पार्टी है, निर्दलीय है। कांग्रेस भी आया, नहीं किया। कांग्रेस भी आया, नहीं किया। अभी हमारा राज्यसभा में विधायक शंभू यादव है, तो क्या आप बताइए शंभू यादव कुछ किए? कुछ नहीं किए। चौबे जी भी चल गए। हम लोग के मुखिया जी भी नहीं किए। सुनिए, मुखिया जी का भी टाइम नहीं मिला है। ठीक है, क्या बोल रही हैं? मुखिया जी अपन का पेट भर जाता है, बाकी हमने के पेट नहीं भरत। मुखिया जी भी नहीं देखने आते।
मुखिया तो कहते कि हम का करी, हम दीदी नहीं के देत, केहू जीत जाता वोट ले लेता, केहू नहीं के देत, तो हमनी के काहे खातिर करम जा। सब केहू अपन पेट भरता, जे कमाता जीतता वो अपन पेट भरता और केहू के नहीं के पेट भरत। ना मिले के चाहिए राशन, हम काहे खातिर वोट दी, हम वोट देम ना। एक बार मंदिर पर चलकर देख लीजिए कि वहाँ का नज़ारा क्या है, जरा एक बार केवल आप देख लीजिए, आइए मेरे साथ। देखिए चुनाव का वक्त है और लास्ट 1 तारीख को वोटिंग है, 7वां फेज है और ऐसे में बक्सर के गांव में इस तरीके से वोट का बहिष्कार करना ये चीज़ बताता है कि बक्सर के इस गांव में काम तो नहीं हुआ है। अश्वनी चौबे जी काम नहीं किए इसीलिए यहाँ से भाग गए हैं। बीजेपी ने दूसरे प्रत्याशी को खड़ा कर दिया है, मिथिलेश तिवारी जी। अभी देखिए कि इन लोगों का जो भरोसा है उठ गया है, क्योंकि यहाँ से जो विधायक रहे हैं वो भी आरजेडी से है, लेकिन काम का नामो निशान नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पर काम दिखाने के लिए खुदाई ये सब हो जाती है, उधर दिखाइए जरा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। 40 लाख रुपया इस खुदाई में लगा है, नहर बन रहा था, लेकिन जब नहर बन रहा था ना तो यहाँ के लोग बहुत खुश थे कि भाई नहर बन रहा है, अब हम लोग खुश हैं और हमारे गांव में काम होगा। लेकिन नहर की खुदाई होने के बाद काम भी बंद हो गया। 1 साल से ये, हाँ एक साल से ये है स्थिति, ठीक है। और सड़क की स्थिति 10 साल से है। 10 साल पहले आपके गांव में सड़क बना, 2010 में पहली बार सड़क बना, मतलब 14 साल रिपेयर नहीं हुआ है। 2010 में पहली बार रोड बना हुआ है। आप युवा हैं, जो भी काम होता है आधा पूरा होता है, कोई काम पूरा नहीं होता है हमारे यहाँ। पोखरा कोनाई हुआ, उसमें पानी आज तक नहीं भरा। सरकार से भरोसा उठ गया है। हाँ, सब भरोसा तो उठ गया है। देश में तो बहुत हल्ला है कि मोदी जी बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। कोई काम कुछ नहीं करता। हमारे सांसद अश्विनी चौबे जीते हैं, आज तक पिपरा में झांकने भी नहीं आए। आरजेडी के विधायक समझदार कुछ ताकने भी नहीं आए। हमारे मुखिया है, कोई भी यहाँ पे आता है तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा पैसा कमा के अपने घर के बाल बच्चे परिवार पोषे, तब तक टायर लगाने में मेरा पैसा सारा चला जाता है। इतना गाड़ी में टायर लगता है ना, अब क्या करें, रोड ऐसा है। रोड बढ़िया होता तो हम लोग को टायर भी बचता, तेल भी बचता। ये रोड है, ये नहीं, खाली वोट है। वोट दीजिए, वोट लेने को होता है ना तो हाथ जोड़ते हैं लोग, लेकिन ये जब रोड बनाने का है तो कोई इस पर दिखता ही नहीं, पिपड़ा गया वो भूल जाता है लोग। नहीं, ये तो फिर शर्म की बात है। तभी अश्वनी चौबे जी ना यहाँ से खड़े हुए, ना कोई वोट मांगना है, बीजेपी से कोई वोट मांगने नहीं है। नहीं, हम लोग देंगे भी नहीं। ये क्या नाम है इनका जी? नहीं, ददन पहलवान आए थे, आनंद मिश्र, पूरा हल्ला है कि जीत रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं आए। एक उनका चमचा बोला कि आपके गांव में जाए का, आपके गांव में 200-400 वोट है राजद के। बोल, अब बताइए ये लोग राजद रहते तो हमारे साथ आते। हमारे गांव में कोई राजद नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, सब साथ में है। हाँ पूछिए, पूरा साथ में है। आप लोग सब अलग अलग जाति से हैं। हाँ, अलग अलग जाति से है, लेकिन काम को लेकर के आप एक है, एकदम एक है। यही नहीं, हम लोग लोकसभा का बहिष्कार नहीं, विधानसभा का भी बहिष्कार करेंगे। यदि मेरा रोड नहीं होगा, कि मेरे गाँव का विकास नहीं होगा, तो हम लोग पूरा बहिष्कार में रहेंगे। सब चीज में बहिष्कार होगा जब तक काम नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा। तो पार्टी वाले की चालाकी देखिए, नेता अगर काम नहीं करते तो उनको बदल दिया जाता है, दूसरे नेता को खड़े कर दिया जाता है ना। हाँ, यही चालाकी के लिए अब अश्विनी कुमार जी को हटा दिए कि वो आएंगे तो ढेला पत्थर लोग मारेगा, इसलिए इनको बुला लिया गया। अच्छा ये बताइए कि हमारे जिला में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है कि लोकसभा का चुनाव लड़े? आइए दूसरे जगह के दे दिए, वो कितना बार आते हैं हमारे गांव में? एक भी बार? इनसे पूछिए, आते हैं हमारे गांव में। भैया ये बहुत समस्या है, रोड पूरा टूटा हुआ है। हकीकत बात है, बहुत दिन से हम आ रहे हैं, लेकिन इस रोड का कोई सहारे नहीं है। आप किस गांव से हैं? हमारा रघुनाथपुर घर है। रघुनाथपुर बक्सर से ही है? हाँ, ये रघुनाथपुर जो स्टेशन है ना, वहीं मेरा घर है। हम बराबर फेरी करने के लिए आते हैं, लेकिन ये घर, इस रोड का कोई सहारे नहीं है। ऐसा तो कभी गिर तो नहीं ना गया, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। सरकार हर चीज, कानून व्यवस्था भी यहाँ का तो नेता वेता काम नहीं करते हैं। नेता अगर काम करते तो लोग काहे खातिर कहते, नहीं कर रहे हैं तभी लोग कह रहे हैं। हम भी वही बात कह रहे हैं, बात हकीकत है। देखिए ये सब बेचारी महिला अभी धूप में खड़ी हो गई है, इसलिए कि भाई यहाँ पे हमारी आवाज़ों को सुना जाएगा
और जो काम नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, अभी संसदीय चुनाव का लास्ट वोटिंग है, लेकिन अगर विधानसभा में भी यही हाल हुआ, रोड नहीं बना, तो ये लोग विधानसभा में भी वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट करने नहीं जाएंगे। और इन लोग का एक ही मांग है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ ना नाला बना है, ना रोड बना है, और पटना का हाईवे बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है, रोड एकदम चिकना चिकना है, लेकिन गांव में जाइएगा ना तो जमीनी हकीकत ये है, ठीक है, रूट लेवल पे ये काम हुआ है। आप देख सकते हैं जिस गांव में अभी हम बक्सर के जिस गांव में, और इस गांव में लोग बहिष्कार करने कि भाई हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि पानी रोड पे पीता करेगा। ये पुल टोटल पानी फेंकेगा तो रोड पे आएगा, ये रोड खत्म हो जाएगा। ये बताइए इससे क्या फायदा है हम लोगों का? ये ऐसे काम कौन करता है? यही लोग करता है, नेता लोग कराते हैं। ये कैसे काम कर रहे हैं? क्या फायदा है? ठेकेदार से बोले तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा। एसडीएम साहब सिंचाई विभाग के आए थे तो उनसे बोले तो वे बोल रहे हैं कि हम करवा रहे हैं जैसे होगा, तुम लोगों को कोई फायदा नहीं है। ऐसे काम कौन करवाता है? देखिए नाला नहीं बनाया है, और बताइए इतना छोटा नाला पानी निकल पाएगा इससे? देखिए पानी निकल पाएगा? बताइए, वही मुद्दा हुआ है। बताइए, और ये नाला से पानी भी निकलेगा तो सड़क पे जाएगा। मतलब देखिए क्या हाल है यहाँ पे, क्या हाल है हमारे बिहार का। और सरकार चीख चीख के बोलती है कि इंफ्रा पे हम बहुत काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बहुत काम किए, लेकिन बताइए गांव में जब आए तो गांव का हालत ऐसा है। और चुनाव के वक्त हाथ जोड़ करके वोट मांगने आते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, लेकिन ये विकास हो रहा है हमारे ग्रामीण भाइयों का। बताइए, यहाँ पे काकी लोग सब धूप में खड़ी है, घर परिवार छोड़कर अपनी समस्या बताने के लिए। ये सब पे आवाज उस वक्त क्यों नहीं उठाते आप? ये भी आ रहा है, ये कटा ही नहीं है। एक बार ये आवाज उठाए थे वहाँ पर तो प्रशासन ठेकेदार बुला दिए। हाँ, एसडीएम साहब, आप बताइए कि पोखरा है वो है और कोढ़ी वो है, राजपुर है, सभी का पानी इसी में गिरेगा। अब बताइए कि इसमें से कितना पानी निकल? उचित बात बोलने पर यहाँ प्रशासन का यूज होता है। ऐसा तो नेता है हमारे यहाँ। मतलब ये नहर ऐसे बनाया और नाला ऐसे बना दिया। ये देखिए नहर छोड़ दिया। कहाँ जाएगा? ये साइड वाला इस साइड खोना ही नहीं किए, इधर खोना ही नहीं किए, ये पूरा वहाँ तक है, आगे तक कार है, उधर खोना ही नहीं हुआ बिल्कुल। देख लीजिए, एक महीना से ये 11,000 का टाइल्स गिरा है, कोई पूछने वाला जा कर देखिए। ये बिल आने के लिए एकदम ये पोल हिला दी, 5 आता है महीना के 1-1 लाख बिल आना चाहिए। आता है 1-1 लाख महीना का रहा है, मैं भर चुका हूँ। जी मैडम, मैं एक घर का 1-1 लाख। जी एक छोटे एक गरीब परिवार का था, उसका कुछ आमदनी नहीं था, 98% उसका आया है। लाइन रहता है 8 घंटा 10 घंटा, इसी का 1-1 लाख बिल आता है महीने का। ये पोल 2 बार हिलाइए गिर जाएगा। इस पोल में एक ईटा भी नहीं डाला हुआ है। समस्या तो देखने की बहुत लगती है। तो आप वार्ड रहे हैं तो पहले वार्ड कभी आवाज उठाएं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। कहने का मतलब है कि आज बहुत भाग के बात है कि हमारे गांव में पधारे हुए हैं, ठीक ना, इतना लोग भीड़ लगी हुई है। कहने का मतलब कि देखिए बहुत सारे नेता लोग आते हैं, कहा जाता है कि अबरी बारी काम करा देंगे, हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन कहाँ हुआ तो सामने में दिख रहा है। तो चलिए आने के बाद भी यदि हो जाए तो अच्छा है, हम तो यही नहीं कहेंगे। आवाज तो आप लोग को उठाना है ना, तो हम मीडिया आएगी, बात आप लोग को। तो आप कहाँ थे? अभी तो आए हैं आप। वो तो हम तो हार चुके हैं। बताइए, मुखिया जी भी काम नहीं करते क्या? है? मुखिया जी भी काम नहीं करते। मुखिया यहाँ वार्ड के वैल्यू नहीं देता है। किस गांव से है? तियर गांव से है। तियर गांव से। सांसद जी काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, देख नहीं रहे आप आके। इस गांव की स्थिति है कि आपके गांव की भी स्थिति सेम है? पूरा यहाँ से वहाँ तक आपको, जैसे वो गांव है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये गांव बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला ये सड़क है, फिर भी इसकी स्थिति आप अपने आंखों से देख रहे हैं। हम लोग को जाने में इतनी समस्या होती है। अभी बरसात आ जाएगा, इधर का आवागमन बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से मिट्टी कार्य करा दिया गया। जो माटी का काम करने वाला ठेकेदार था वो रोड के ऊपर मिट्टी डाल के गया। आप देख रहे हैं, थोड़ा सा भी बारिश होगा सारा मिट्टी आकर के इस रोड पे जमा हो जाएगा और उसके बाद ये बंद। जब ये बंद हो जाएगा तो इधर के लोगों का यहाँ जाना और उधर के लोगों का यहाँ आने में कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा।
जो 3 किलोमीटर की दूरी है उसे 30 किलोमीटर में पूरा किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुर, शाहपुर, बिहिया होते हुए वापस यहाँ तिया रहना पड़ेगा। और हमको भी यदि इस पिपड़ार गांव में काम है जो 2.5 किलोमीटर में हम पूरा कर सकते थे, वो 30 किलोमीटर में पूरा करेंगे। ये इतनी गंदी स्थिति है। बताइए, ये हाल होता है सांसद का, विधायक जी का, नेताजी का, और जब उन लोग को जिता दिया जाता है, जनता से वोट मांगते, जनता दे देते हैं वोट, और ये सोच के देते हैं कि भाई हमारा विकास किया जाएगा, हमारे गांव, हमारे समाज का विकास होगा, हमारी सड़क का विकास होगा। आप सोचिए, ये 12 एकड़ में ये फील्ड बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। देख रहे हैं बताइए। हम लोग कैच रोकने आएंगे, गोड़ हाथ टूट जाएगा। यहाँ एक कोई बैटिंग कैच मारेगा तो इसमें गोड़ टूट जाएगा। क्या हम लोग यहाँ खेलेंगे बताइए? एक खेलने का जगह नहीं है यहाँ बढ़िया। और लोग बोलता है कि हमारा सरकार है, हमारा सरकार है। ये सरकार रोड बना दिया गया है, फील्ड का पीछे पीछे रोड बना दिया गया है। लेकिन ये जितना बचा है इसको तो कंप्लीट कर देना चाहिए ना। जमीन सरकारी है। हाँ, सरकारी है। पहले बोला गया फील्ड बनाएंगे, बच्चे लोग खेलेंगे, लड़के युवा खेलेंगे, और अब बोल रहे हैं कि कचरा फैक्ट्री बना देंगे। बताइए, किस तरीके से हमारे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाती है सरकार, किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाती है सरकार। अभी बक्सर में इनका मोदी जी का ये था ना, जनसभा था, मोदी जी आए, लेकिन इस गांव में नहीं आए। ठीक है, एक बार इस गांव में भी आना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि इस गांव का हाल क्या है। और बताइए, जनता परेशान कितनी ज्यादा है। 1 मिनट मैडम जी, जो मोदी जी का प्रत्याशी है, क्या नाम, तिवारी जी ने, तिवारी जी आज तारीख ले मैडम जी हमारे गांव में नहीं है। अब बताइए हम किसको वोट दें? राजद के क्या नाम है उनका जी, राजद के प्रत्याशी यहाँ कौन? सुधाकर सिंह नहीं है। मैडम जी देख लीजिए, ये निर्दलीय प्रत्याशी हमारे थे, आनंद मिश्रा भी नहीं है। एक नेता आया था पप्पू जादव, ददन पहलवान, लेकिन बहिष्कार के चलते उनको हम वोट नहीं देंगे। अगला राज्यसभा में ददन पहलवान को ही हम बनाएंगे। अरे होगा ही नहीं, रोड नहीं रहेगा तो कहाँ से वोट होगा? रोड बन जाएगा, बनेगा तभी किसी को बनाएंगे। मतलब रोड बनेगा तभी आप वोट करेंगे। रोड के साथ साथ विकास भी अब हमारा गाँव लिखित भी लेंगे ना। हाँ जी मैडम जी, लिखित हम लेंगे। कितने दिन में बनेगा, कब बनेगा, तब हम लोग वोट देंगे, नहीं तो हमारा गाँव बहिष्कार ही बहिष्कार रहेगा। कोई भी चुनाव नहीं करेंगे हम, ना मुखिया का, ना वार्ड का, ना सरपंच का, हम बहिष्कार। ये चीज अच्छा है अगर जनता इतनी जागरूक हो जाएगी ना, क्योंकि इधर कोई जाति धर्म नहीं है, यहाँ पे यादव भी है, राजपूत भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, पंडित भी है, सब लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। लेकिन इनका मुद्दा है कि विकास होना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं, पब्लिक रिव्यू के लिए जाते हैं, तो लोग जाति पे बात करते हैं, भाई हमार जाति के है तो हम ओकरे वोट दें। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विकास का मुद्दा है। अगर हमारे गांव, हमारा विकास नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे। जनता को इतनी जागरूक होनी चाहिए, वो इतने जागरूक होने चाहिए कि भाई उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे नेता अगर काम नहीं किए तो हम वोट नहीं देंगे, चाहे हमारा वोट नोटा पे जाए या हम वोट देने ही ना जाए। ठीक है, बूथ ही पे ये लोग बूथ पे ही नहीं जाएंगे। ये गांव के आगे भी अपना लगा रखे हैं बहिष्कार, वोट का बहिष्कार, और रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ तो रोड नहीं है, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फील्ड नहीं है। वादा भी किए नेताजी, लेकिन वादा पे खड़े नहीं उतरे। अब शर्म इतनी आती है उनको कि इस गांव में वो दोबारा आ नहीं सकते। बीजेपी इतना दिमाग लगाती है, मतलब पार्टी इतना दिमाग लगाती है कि भाई नेता दूसरे बदल देते हैं। जिस क्षेत्र में नेताजी काम नहीं किए उस क्षेत्र में दूसरे नेता को खड़े कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे सही में ऐसे नेता का बहिष्कार कीजिए। कोई जाति का है, कोई धर्म का है, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा। बस मेरा भी यही कहना है। अगर आप जागरूक रहिएगा तभी नेताजी आपके लिए काम भी करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को फैलाइएगा और ये दिखाइएगा कि लास्ट फेज में ये हालत है जनता की। काम नहीं किया गया, वादा किया गया लेकिन काम नहीं किया गया। अब ये लोग वोट नहीं देंगे। अब सोचिए, वोट देना एक अधिकार होता है और सच में देश के लिए वोट देना चाहिए। वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे नेताजी के पास वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बस मैं यही कहूंगी। नमस्कार। मीडिया वाले के बहुत बहुत धन्यवाद।